और पार्ट 2 के लिए मैं सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा दर्शना जी को। डिमांड के लिए हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को बड़ा करें और साथ में लोगों के दिल पे राज करने का काम करें। हम अपनी भाषा को आउट ऑफ इंडिया शूट कर पा रहे हैं। बिहार के लोग दुबई नहीं देख पाए हैं, जिनकी क्षमता नहीं है कि वो दुबई घूम सकें। हमारे भोजपुरी भाषा में थिएटर बहुत बंद हुए हैं। मैंने एक दिन मनोज भैया से बात भी की थी कि हम इस सरकार से बात करके जितने थिएटर बंद पड़े हैं कम से कम 600 थिएटर बंद हुए हैं। नहीं बुलाना नहीं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा माहौल क्रिएट हो। कोई जरूरी नहीं सर कि किसी को बेइज्जत करके ही एज ए कलाकार अपनी कला पे ज्यादा ध्यान दे। विवादों से जितना दूर रहेंगे, किसी को बेइज्जत करने से। मैंने आज तक उन पे हाथ नहीं उठाया। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मैंने अपनी पत्नी पे 20 साल के रिश्ते में ऐसे कभी नहीं किया होगा। मैं अपने माँ का सम्मान करता हूँ, उतना ही बेटी का करता हूँ, उतना ही मैं मर्दानगी किसी को मारकर साबित नहीं करना चाहता। सबसे पहले दोनों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। पार्ट 2 में पार्ट 1 की सुपर हिट रही थी, क्या कहना चाहेंगे? बस थैंक यू आप सबको कि आपने भी इतना बेशकीमती समय देकर और हमें उस लायक समझा कि हम कुछ बोल पाएँ। और पार्ट 2 के लिए मैं सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा दर्शना जी को, क्योंकि इन्होंने अपना वक्त दिया हमारे भाषा के लिए, हमारे भोजपुरी ऑडियंस के लिए। और भगवान करे कि हम ये एक ही नहीं बल्कि जब तक जिए एक दूसरे के दिल में रहें, एक दूसरे के प्यार में रहें। और लोगों के दिल में रहने के लिए हमें जो वर्क करना होगा हम प्रयास करेंगे कि अपनी सफलता के साथ साथ लोगों के दिल की बात सुनकर, लोगों के बेहतर के लिए, लोगों के बेहतर एंजॉय के लिए, बेहतर डिमांड के लिए हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को बड़ा करें और साथ में अपने भाषा के साथ साथ लोगों के दिल पे राज करने का काम करें। मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट आई विल बी वर्किंग विद केसरी लाल यादव एंड ऑल्सो प्रेम सर, अभय जी, एंड आई वांटेड टू वर्क विद हिम। मैं बहुत खुश हूँ और इतने अच्छे एक स्टोरी के ऊपर हम काम करेंगे। और एक तो इसका पहला पार्ट शायद बन चुका है पहले और सुपर हिट रह चुके हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम एंड आई नो हिम, एवरीबडी नोज हिम, आई थिंक एवरी इंडियन नोज हिम। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। शूटिंग दुबई से लेकर के इंडिया तक कंटिन्यूअसली है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कितने एक्साइटेड हैं? आप कर चुके हैं। देखिए हमें खुशी इस बात की होती है कि आज हमारे जीवन में हम अपनी भाषा को आउट ऑफ इंडिया शूट कर पा रहे हैं। ठीक है जी, कलाकार मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, बट एज ए प्रोड्यूसर अभय भैया को दिल से थैंक यू कि वो अपनी भाषा के लिए इस दुनिया के समुंदर पार भी ले जाकर अपनी भाषा की खुशबू को वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के डायरेक्शन के साथ, वहाँ के डेकोरेशन के साथ दुनिया को दिखाते हैं। तो जो हमारे बिहार के लोग दुबई नहीं देख पाए हैं, कम से कम इस फिल्म के माध्यम से दुबई को भी देख पाएंगे। वो खेसारी को तो देखते ही हैं, दर्शना वानी को देखते ही हैं, बट इस सिनेमा के माध्यम से कम वहाँ की खूबसूरती को हमारे बिहार के वो गांव के लोग जिनकी क्षमता नहीं है कि वो दुबई घूम सकें या दुबई जा सके और दुबई को देख सके, तो शायद इसी फिल्म के बहाने कम से कम दुबई देख लें। एक चीज़ और है कि फिल्में कम बनने लगी है, एल्बम ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह के आरोप एक्ट्रेसेस के हैं, इस पर क्या टेक है आपका? और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए सच बोलने में दिक्कत मुझे नहीं होती है। फिल्में ना बनने के कारण उसके हैं थिएटर। हमारे भोजपुरी भाषा में थिएटर बहुत बंद हुए हैं। और जब आपके पास बेहतर सामान हो और आपके पास जगह बेचने के लिए ना हो तो बेहतर सामान कौन बनाना चाहता है? तो प्रॉब्लम वही हुआ। अब हम प्रयास किए हैं, अपने जितने भी सांसद हमारे भोजपुरी के बने हैं, मैंने एक दिन मनोज भैया से बात भी की थी कि हम इस सरकार से बात करके जितने थिएटर बंद पड़े हैं कम से कम उनको सब्सिडी देकर उनको खुलवाने का काम किया जाए। कम से कम 600 थिएटर बंद हुए हैं, आज 100 थिएटर चालू हैं सिर्फ बिहार के। यूपी के कुछ बहुत सारे बंद हुए हैं, झारखंड के बंद हुए हैं, कलकत्ता के बंद हुए हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी भोजपुरी लगती थी हम प्रयास करें कि अपने भाषा को जिंदा रखने के लिए। यस हाँ, बहुत कम स्क्रीन हो गई है, जबकि यहाँ पे 150 के आसपास थिएटर थे, वो भी बंद हुए हैं। तो थिएटर हमारे पास और मल्टीप्लेक्स में जिस दिन लगना शुरू हो जाएगा तो हम उसी के लिए प्रयास में हैं कि इस सिनेमा को, जिस तरह बाकी सिनेमा को हम मल्टीप्लेक्स में ले जाने के प्रयास में विफल रहे, कुछ तक गए, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको हर मल्टीप्लेक्स में लगाया जाए ताकि हमारी भाषा के लोग बेहतर स्क्रीन के साथ, बेहतर सीट के साथ, बेहतर साउंड के साथ एंजॉय कर सकें। देखिए आप सामान बेहतर बना दीजिएगा और मॉल आपके पास सही नहीं है तो ब्रांड तो उसी में समझ में आता है जहाँ पे बड़े मॉल होते हैं। तो इसीलिए हम प्रयास में हैं जैसे हमारी थिएटर खुल जाए। कारण वही है, टीवी की सिनेमा बन रही है, रिमोट पे चलने वाली सिनेमा तो रोज बन रही है, बट मुझे लगता है थिएटर तक लोग लाने के लिए थिएटर का व्यवस्था बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके। दुनिया के पास पैसे हैं बट हम व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसलिए हम विफल हैं। लेकिन अब हम प्रयास करेंगे ताकि हमारी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगें और लोगों को बेहतर जगह के साथ देखें। पार्ट 1 की बात करो, काजल राघवानी के आपके साथ में, पार्ट 2 में नहीं है। उनका ये आरोप है कि आप उन्हें फिल्मों से निकाल रहे हो, ये उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कहा। इस पर क्या टेक है आपका? उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो महान है और बहुत अद्भुत कलाकार हैं। वो भगवान करे कि और तरक्की करे वो। मेरे तरफ से देखिए, जब मेरे सामने जब हम एक दूसरे के साथ थे तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी वो, और मेरा आज भी शब्द उनके लिए यही है कि मेरे लिए आज भी वो उतने ही खूबसूरत हैं। कोई ज़रूरी नहीं सर कि किसी को बेइज्जत करके ही नाम किया जा सकता है।
हम किसी के लिए अगर बेहतर नहीं बोल सकते तो बुरा नहीं बोलना चाहिए। मेरे लिए उस समय बहुत खूबसूरत महिला थी, आज भी उतने ही खूबसूरत हैं। अब उनके शब्द मेरे लिए कितने बुरे हैं और कितने सही है उनका अपना विषय है। मेरे लिए, मेरे दिल में उनके लिए हमेशा से सम्मान था, है, और मैं हमेशा से दुआ करता हूँ कि एज ए कलाकार अपनी कला पे ज़्यादा ध्यान दे। विवादों से जितना दूर रहेंगे, किसी को बेइज्जत करने से इंसान सिर्फ उसी को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बेइज्जत करता है। बट ठीक है, ये उनका अपना विषय हो सकता है मेरे लिए, बट मेरे लिए हमेशा सम्मानित है। कि आप उन्हें मारते थे और उन्हें उनके फैमिली को नहीं। कहीं ना कहीं थ्रेट दिया था। भाई एक बात बताऊं आपसे, भाई मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने जीवन में, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मैंने अपने पत्नी पे 20 साल के रिश्ते में ऐसे कभी नहीं किया होगा। मेरी एक बेटी है, और जिसके पास बेटी होती है ना उसको पता होता है, और मैं अपने बीवी को या अपने परिवार को एक महिला के तौर पे देखता हूँ। जितना मैं अपने माँ का सम्मान करता हूँ उतना ही बेटी का करता हूँ, उतना ही बाकी महिलाओं का भी करता हूँ, अपनी पत्नी का भी उतना ही करता हूँ। क्योंकि वो अगर मेरी माँ का सम्मान है तो मेरी भी बच्चों की माँ एक है जिसका सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि वो बच्चे की माँ है इसलिए सम्मान होना चाहिए, बल्कि एक महिला है और हर महिला किसी ना किसी की माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बेटी होती है। मैंने आज तक उन पे हाथ नहीं उठाया। उनसे आप पूछ सकते हैं जीवन में कभी, अगर उनका इंटरव्यू आप लीजिएगा तो। ये भगवान की शपथ कह रहा हूँ मैं, भगवान की कसम, मैं आज तक किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया है और ना ही कभी जीवन में उठाना चाहता हूँ, और मुझे ये शौक नहीं है। मैं मर्दानगी किसी को मार कर साबित नहीं करना चाहता। मैं पता है मैं क्या हूँ और मैं साबित कर चुका हूँ लोगों को, तो ये इस पे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। फाइनली जो दर्शक आपको इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, आप लोग दोनों को क्या कहना चाहेंगे उन्हें? बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारे भोजपुरी के लिए एक बेहद खूबसूरत और बेहतरीन एक्टर आई हैं। आप इनको इतना प्यार दे दीजिए, इतना प्यार दे दीजिए सैयारा वगैरह 2 के माध्यम से, कि ये भोजपुरी को छोड़ के कहीं जाए ना, बिहार में घर बना ले कि नहीं मुझे बिहार में ही रहना है और बिहारियों के साथ ही रहना है, भोजपुरी भाषा के लोगों के साथ ही रहना है। दर्शना जी, पवन सिंह के बाद में खेसारी जी के साथ में काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है? क्योंकि मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं जो हिसाब से हमें देखा गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ। बीच में मैंने काम किया अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी, उसके बाद फाइनली खेसारी लाल यादव के साथ बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ काम हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से नहीं हो रहा था, डेट्स मैच नहीं हो रहा था या फिर कुछ ना कुछ हो रहा था। तो फाइनली ये हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और एक स्टोरी भी बहुत अच्छा है, और जैसा जितना मुझे स्टोरी पता है कि कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिल है, जैसे सर ने बताया, तो हर एक सीन में ट्विस्ट है। तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बार दुबई में जाके भोजपुरी फिल्म के लिए शूटिंग करूँगी और इनके साथ गाने का भी शूटिंग है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 500 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। फैंस के लिए बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच। वेट कीजिए हमारी मूवी के लिए, अभी आज अनाउंसमेंट हुआ है, और भी अपडेट्स मिलेंगे आपको, और आप लोगों के प्यार चाहिए, इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज आप लोग आए हैं, हर दिन भोजपुरी फिल्म के लिए आइए। मेरी शुभकामना आप सबके लिए भी है। नहीं बुलाना नहीं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा माहौल क्रिएट हो कि आप लोग हर दिन हमसे मिलें और हर भोजपुरी कलाकारों से मिलें और उनकी बातें सुने, और उनकी भी दर्द है उनको भी सुनिए, और आप अपनी भाषा को बेहतर करने की प्रयास करिए। अश्लीलता वाली बातें मत पूछिए। अश्लीलता है मैं हमेशा देखता हूँ, अब कभी मत पूछिएगा। देखिए मैं अश्लील गाता हूँ लेकिन वो आपके लिए गाता हूँ। अपने बहन के साथ सुनने वाला गाना है मेरे पास, वो भी गाता हूँ। मैं अपने माँ के साथ में सुनने वाला गाना अलग गाता हूँ, पिता के साथ सुनने वाला गाना। जैसा एक दवाई के दुकान पे जहर भी मिलता है, एक दर्द की भी दवा मिलती है, हार्ट की भी मिलती है, उसी तरह एक कलाकार की जीवन है, उसके जीवन में हर वो चीज़ होता है, और हमें सबको इंटरटेन करना है। तो एक गाने से हम सबको इंटरटेन नहीं कर सकते, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, इसी हिसाब से हमारी संगीत होती है। तो थैंक यू सो मच आप सब।